आखिर में है, मैं उनको भी चाहता हूं कि वो भी अपनी बात प्राइमरी बात अपनी कह दें, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाए। मैं रागिनी आपके पास आना चाहता हूं। बहस हो रही थी, बहुत बातचीत कही गई, बीजेपी ने अपना रिमार्क रखा, लेफ्ट पार्टी ने रखा, आर्मी के जो सज्जन है वो बोल रहे थे, संघ विचारधारा राजनीतिक विश्लेषक ने अपनी बात रखी। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि आखिर इस समय जब देश को जरूरत है एकजुट होकर खड़े होने की, तो ऐसे में छिद्रान्वेषित किया जाए, एक एक कमियां को इशारा किया जाए और ये बताया जाए कि आपका तो नेपाल भी दोस्त नहीं है, आपका तो पाकिस्तान भी दोस्त नहीं है, आपका तो चीन भी दोस्त नहीं है, आपसे तो श्रीलंका का भी बन नहीं पा रही है। तो ये बेहतर समय है, इज इज द राइट टाइम? रागिनी नायक। प्रतीक जी, टेक्निकल खराबी होने के कारण करीब 20 मिनट की बहस में जो बातचीत हुई उसका ज्यादा हिस्सा मैं सुन नहीं पाई। आगे जो बहस होगी उसके हिसाब से जवाब दूंगी। लेकिन आज पहली बात जो मैं आपके डिबेट पर कहना चाहती हूँ वो जयशंकर प्रसाद जी की वीर रस से ओतप्रोत कुछ कविता की पंक्तियां हैं जिससे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। तो उन्होंने लिखा कि हिमालय तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समज्वला समप्रभा स्वतंत्रता पुकारी, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। जब भी भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के सपूतों को बुलाया है, अपने जान की बाजी लगा के प्रतीक, प्राणों को हथेली पर रखकर, जीवन के बारे में एक क्षण न सोचकर भारत के शूरवीर सैनिकों ने जाकर भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक गंवा दी है। इतनी हिम्मत, इतने शौर्य वाली सेना की आज हम बात कर रहे हैं। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे बहुत गर्व है जो ब्लैक टॉप पर जिस तरह चीनी सेना को धूल चटाने का काम हमारे वीर सैनिकों ने किया, उसकी तारीफ के जितने पुल बांधे जाएं, जितने कसीदे पढ़े जाएं, वो कम है। और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सेना का अदम्य साहस, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनकी निडरता कांग्रेस पार्टी के लिए कभी किसी बहस, किसी विवाद का मुद्दा न रही है, न आज है, न आगे होगी। लेकिन हाँ, हम सैन्य शक्ति परेशानी क्या है? परेशानी कहाँ है? पलटकर मैं आपको बता रही हूँ, हम जब सैन्य शक्ति के अलावा हम राजनीतिक शक्ति की जब बात करते हैं, जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, सामरिक रिश्तों की बात करते हैं, जब कूटनीति की बात करते हैं, उसमें मोदी सरकार की लगातार जो विफलता है उस पर विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो ये पूछने का अधिकार है कि 18 बार मीटिंग शी जिनपिंग के साथ होती है मोदी जी की। हमने ये भी देखा कि झूला डिप्लोमेसी होती है साबरमती में, उसके बाद भी चीन लगातार हमारी आंखों में धूल झोंकता है और हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। हमने ये भी देखा कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार अगर आप हुआ। रागिनी, अगर मैं मुझे रागिनी मुझे अगर एक सेकंड की इजाजत दें, क्योंकि आप बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस समय भारतीय सेना में किसी भी सामान्य से सैनिक से भी पूछ लें जो घर भी आया हो, अपनी छुट्टी पे आया हो, तो उससे भी अगर आप पूछ लें तो वो ये कहता है कि साहब हमें इस वक्त जो है बड़ी खुली छूट मिली हुई है और हमको फैसला जो हम अब आते हैं वो हमारे तक ऐसे फैसले आते हैं जिसमें हम एग्रेशन के साथ बढ़ता हूं। तो ये तो बात बिल्कुल उलट है आपकी, ये तो बिल्कुल उलट बात है। मैं आपको बिल्कुल जवाब देती हूँ कि मैं क्यों आज ऐसा कह रही हूँ। 1967 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, नाथुला क्लैश हुआ था, जब भारतीय सेना ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, नाक को चने चबवा दिए थे। उसके बाद 2020 तक 53 साल भारत की सीमा पर चीन ने अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं की, कभी दुस्साहस नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की एक कमी है बहुत बड़ी, और वो कमी ये है कि वो अपनी व्यक्तिगत छवि को बहुत विशाल दिखाने के लिए भारत की संप्रभुता और भारत के हित को भी ताक पर रखते हैं। इसीलिए बार बार चीन के ऊपर विश्वास करके, वो चीन जो लगातार हमें धोखा देने का काम कर चुका है, ये नतीजा आता है। अब 53 साल तक अगर शांति रही तो अचानक ऐसा क्या हो गया? और ये क्यों ना विपक्ष कहे कि चीन के साथ बार बार हमारा झगड़ा होता है, पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव है, नेपाल अपना नक्शा बदलना चाह रहा है, बांग्लादेश उल्टा हमें लाल आग दिखा रहा है, रूस के साथ हमारे संबंध खराब हो गए, और यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम चीन की घेराबंदी कर रहे हैं। चीन की घेराबंदी तब मतलब आप करने का दावा करें और हमारे देश की एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी जो यूपीए के समय पर $1.5 बिलियन थी, वो $4.5 बिलियन हो जाए और आप ये तर्क दें कि हम चीन की घेराबंदी कर रहे हैं। देश के 5 बड़ी मोबाइल कंपनियों में से 4 चीनी कंपनी है, आप चीन की घेराबंदी कर रहे हैं। आज आईपीएल की टीम की स्पॉन्सरशिप चीनी कंपनियां कर रही हैं और मोदी सरकार कह रही है कि हम घेराबंदी कर रहे हैं।
यहाँ तक कि पीएम केयर के फंड में भी चीन का पैसा शामिल है, और आप कह रहे हैं कि चीन की घेराबंदी कर रहे हैं। अरे हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा, कदम से कदम, आवाज से आवाज मिलाकर, पर ये दो मुंही राजनीति मत करें, ये दो मुंही राजनीति मत करें। प्रेम जी बहुत छोटा सा रिस्पांस के बाद ब्रेक पे जाना चाहूंगा। प्रेम जी बहुत छोटा सा रिस्पांस। नहीं, घेराबंदी तब कर रहे थे जब 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि गंवाने के बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में दुम दबाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के समर्थन में खड़े हो गए थे। घेराबंदी तब कर रहे थे तो 2008 में हमारा 250 किलोमीटर भूमि में कब्जा कर लेने के बाद आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हु जिनताओ चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर सारे प्रोटोकॉल तोड़कर दौड़े चले जा रहे थे। चीन की घेराबंदी आप तब कर रहे थे जब जोरावर किले पर कब्जा कर लिया गया, टिया पांगना को कब्जा कर लिया गया, चापसी घाटी कब्जा कर ली गई। अरे साहब, जब आपकी घाटी पर